हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर लगातार घूम रही है। तो यहाँ पर जो अपडेट है दोस्तों, चूँकि ये अपडेट इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी उत्तराखंड के अंतर्गत अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो ये अपडेट है दोस्तों, आपने पढ़ भी लिया होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख भी लिया होगा कि इसमें जो अपडेट आई है वो है लेक्चरर के 811 पदों पर जल्दी होगी भर्ती। तो दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज अभी तक निकली हैं वो लगभग 3 से 4 साल के अंतर्गत निकलती हैं। और ख़ास तौर पर लेक्चरर और एलटी की भर्ती इतनी जल्दी निकले, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जो है ये एक अपडेट यहाँ पर निकली है और जिसको शिक्षा मंत्री के द्वारा स्वयं यहाँ पर अपडेटेड किया गया है। हालांकि ये जो अपडेट है दोस्तों, एक चुनावी कनेक्शन भी हो सकता है क्योंकि चुनावी दौर है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है चुनावी स्थिति को देखते हुए हो सकता है पदों की संख्या और विद्यालय में जो लेक्चरर्स के पद हैं लगभग 5,000 पद खाली हैं। तो उन पदों की संख्या को देखते हुए ये जो है वैकेंसीज निकल भी सकती हैं। और साथ ही ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि समय के साथ जो है इन पदों पर चर्चा रहे और जो है अंत में जो है ये वैकेंसी नहीं भी निकल सकती हैं। तो इस समय जो है इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं दोस्तों, इनको चुनावी स्थिति में जो है ऐसे मौक़ों को जो यूज़ करने में अभ्यर्थियों को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट है वो है लेक्चर के 811 पदों पर जल्दी होगी भर्ती। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को GIC भवाली परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और छात्राओं ने पारंपरिक कुमाऊनी वेशभूषा में उनका भव्य स्वागत किया और जिसके बाद मंत्री ने विद्यालय का निरीक्षण भी किया था। तो यहाँ पर विद्यालय के अन्य प्रकार के अपडेटेड के साथ साथ दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक बात कही है, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 811 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि लेक्चरर के 811 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है इसने सभी को इस समय जो है काफ़ी जो है वो किया है। कुछ लोग मोटिवेट हो रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का मोमेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अगर अपडेट कहीं न कहीं अगर इसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किया जाए तो ये 811 पद जो है बहुत आसानी से निकलवाए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अगर एक बार कोई बात कही जाती है तो उस पर अगर कार्य किया जाए अभ्यर्थियों के द्वारा तो ये पद आसानी से निकलवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 811 पद हैं और उत्तराखंड में अभी ऑलरेडी लेक्चरर के पदों की भर्ती चल रही है। तो चल रही है और जिसका एग्ज़ाम जबकि दिसंबर तक होना है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस अभी चल रही है और इसके अंतर्गत बीच में अगर 811 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ये एक अपडेट निकल के आई है। तो ये अपडेट्स जो है इस मौके को जो है यूज़ करते हुए इलेक्शन मोमेंट से पहले पहले इन पदों को जो है जल्दी विज्ञापित करवाया जा सकता है। तो ये अभ्यर्थियों जो है सभी अभ्यर्थी इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का लेक्चर का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और किसी कारणवश अगर उस एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है और उसके बाद अगर ये वैकेंसीज इंस्टेंटली देखने को मिलती हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, और तो इससे क्या होगा, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं तैयारी लगातार कर रहे हैं तो उनको इसका लाभ मिल जाएगा क्योंकि तैयारी कंटिन्यू रहेगी और फिर तुरंत एग्ज़ाम अगर निकल जाता है 1 साल के अंतर्गत में इसका विज्ञापन जल्दी जारी होकर अगर 1 साल के अंदर में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाता है तो कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है और इसी प्रकार के एग्ज़ाम्स की उम्मीद की जा सकती है। उत्तराखंड में अगर इस प्रकार के एग्ज़ाम प्रोसेस चल जाएँगे तो अभ्यर्थी बेरोज़गारी की दंश कम हो जाएगी और अभ्यर्थियों को भी जो है लगातार जिनके अंतर्गत एफिशिएंसी है, जिनके अंतर्गत क्वालिटी है, जो एग्ज़ाम क्रैक करने की क्षमता रखते हैं या जो कॉन्संट्रेट होके सरकारी नौकरी की ओर ही फोकसित हैं, तो उन लोगों का जो है सपना भी यहाँ पर साकार हो सकता है। तो दोस्तों जो इस तरीके के जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी बातें आती हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार कार्य किया जाए तो ये पद बहुत जल्दी निकलवाए जा सकते हैं। तो आयोग से ये पद 811 पदों पर तुरंत विज्ञापन जारी करवाया जा सकता है
इसके लिए सभी कैंडिडेट्स को एकजुटता दिखानी होगी अगर ये विभागीय तौर पे इस पर कार्य डायरेक्टली नहीं होता है तो। क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ने बात कही है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, और हमने आपको पहले अपडेट भी कराया था कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो लेक्चरर के पद हैं वो लगभग लगभग 5,000 के आसपास रिक्त पद हैं। तो उन 5,000 में से अगर 811 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी हो जाता है तो सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों उत्तराखंड में एलटी के भी पदों के आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि रिक्त पदों का विवरण लिया जा रहा है और साथ साथ में जो एलटी के जो प्रमोशन से जो पद भरे जाने हैं उन पदों को, लेक्चरर के जो पद भरे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एलटी के पद रिक्त हो रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे एलटी शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है। लगभग 1300-1400 पदों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, और साथ ही शिक्षा मंत्री ने ये भी बात कही कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। ये हमने किसी अखबार में ये न्यूज़ भी पढ़ी थी और आप लोगों ने भी ऑब्वियसली पढ़ी होगी। तो उसमें ये भी कहा गया है कि उत्तराखंड के अंतर्गत शिक्षा विभाग के कोई भी विद्यालय बंद नहीं किए जाएंगे, यानी कि अगर छात्र संख्या कम भी हो रही है तो उसको भी मेंटेन किया जाएगा। तो इस चीज़ पर अगर वर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो ये एलटी और लेक्चरर को लेकर जो अपडेट्स, जैसे लेक्चरर के दोस्तों 811 पदों का ये अपडेट आ रहा है और एलटी के जो है 1400 कुछ पदों पर, ये 1437 पद या कुछ इस प्रकार के पदों को लेकर यहाँ पर अपडेट निकल रही है कि इतने पदों पर जो रिक्त पद हैं इन पर विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सभी को साकार करने के लिए, इसके लिए अभ्यर्थी को यूनिटी दिखानी होगी और एक बार फिर जो है इलेक्शन मोमेंट को लाभ उठाते हुए इन पदों पर विज्ञापन जारी करवाना होगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी अभी लेक्चरर के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लेक्चरर के एग्ज़ाम पर फोकस करें और इसी राउंड में अपना सक्सेस ले लें। और अगर यहाँ पर किसी कारणवश एग्ज़ाम पेपर आपके अगर अनुकूल नहीं आता है तो उसके बाद तुरंत इंस्टेंटली जो है 811 रिक्त पदों पर प्रवक्ता के लिए संघर्षशील होने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग अगर इस पर कार्य करेंगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पर आयोग से बात करके, तो कहीं ना कहीं ये रिक्त पद भी जो है भरने के लिए आयोग विज्ञापन जारी जल्द ही कर देगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है और साथ ही एलटी के पदों पर भी विज्ञापन जारी करवाकर कहीं न कहीं जो है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए एक तो ये बन जाएगा कि आगे के लिए कुछ न कुछ एक पॉजिटिव रास्ता बन जाएगा। क्योंकि लंबे समय 3-4 साल बाद जो विज्ञापन जारी करने का ट्रेंड उत्तराखंड में चला है उस ट्रेंड को ख़त्म किया जा सकता है और लगातार 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में लगातार वैकेंसी निकलने का एक तो ये चेंज उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और साथ ही जो अभ्यर्थियों की अभी तैयारी चल रही है उन अभ्यर्थियों को भी अपना जो है तुरंत उस जो पढ़ाई है उसका यूटिलाइज़ करने का मौका मिल जाएगा और डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ पर इस एग्ज़ाम में अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश, जिन सब्जेक्ट में पेपर हो चुके हैं तो वो लोग तो इस चीज़ को समझ ही रहे होंगे कि पेपर हमारा कैसा गया, क्या गया। तो उसके आधार पर परिणाम भी अपने आप ही समझ गए होंगे किस तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि अमूमन जो है सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ यहाँ पर कैंडिडेट्स के आधार पर जो है कट ऑफ अधिकांश लोगों ने यहाँ पर जारी कर दी है। तो कहीं ना कहीं कितने तक अनुमानित है और क्या है, और क्योंकि पदों की संख्या बहुत लिमिटेड है और जो अभ्यर्थी हैं वो हर पद सब्जेक्ट में काफ़ी सारे 6-7-8 हज़ार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और लगभग 4-5 हज़ार अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं हर उसमें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो इन वैकेंसीज़ के निकलने के बाद ये जो है बेरोज़गारी भी थोड़ा कम हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इस पर मेहनत किया जाए और शिक्षा मंत्री की जब कोई बात घोषित हो जाती है तो उस पर कार्य किया जाए तो ये पद अवश्य ही निकल सकते हैं। तो इसको लेकर अध्याचन वगैरह विभाग में चल रहा होगा और जिस कारण से जो है ये इस पर शिक्षा मंत्री अपने मीटिंग में कह चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो है आम सभा के अंतर्गत ये बात कही है। तो लंबे समय लगेगा लेकिन ज़रूर ये वैकेंसीज आएंगी। तो जो अभ्यर्थी अगर किसी कारणवश भी अपना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें उस सब्जेक्ट, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है और वही सारी चीज़ें हैं। अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो आपकी कमी अभी रही है उसको ना दोहराते हुए और नेक्स्ट एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर ले लेंगे। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी, क्योंकि अपडेट आपने न्यूज़पेपर में भी सुन ली होगी और साथ ही आपने चैनल्स के माध्यम से भी देख ली होगी। लेकिन हमारे चैनल पर सारे प्रकार के अपडेट्स आपको मिलती हैं, तो इस अपडेट्स को भी आप तक पहुंचाना
अनिवार्य था। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो इसलिए एलटी के न्यू वैकेंसीज और लेक्चर की न्यू वैकेंसी को लेकर आप पुनः जो है आश्वस्त रहें कि ये वैकेंसीज भी जल्द ही जल्द एक साल 1.5 साल के अंतर्गत इसका एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए जो है तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल भी तैयारी को स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि पेपर का लेवल आज के समय के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है और अभ्यर्थी की तैयारी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उस कितना भी कठिन पेपर आ जाए उसमें जो है 70% से 80%, 85% मार्क्स तो अभ्यर्थी ला ही रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, तो इसलिए जो है तैयारी पर लगातार जुटे रहें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। आई होप हमारी ये मोटिवेशन और आप हमारी अपडेट्स आपको हेल्पफुल होंगी। अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसके और अपडेट्स भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि इस पर पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक इसमें एलटीओ लेक्चरर के पदों पर कितना जो है वर्क हुआ है और ये क्या चुनावी स्टंट है या इस पर जो है कार्य भी विभाग के अंतर्गत हो रहा है। तो इसको लेकर भी हम अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।